किशन भाई नमस्कार। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम आए हुए हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब जो चैनल है देव भाई के फार्म पर आए हुए हैं। इनका ये केला लगा हुआ काफ़ी लेट केला लगा हुआ था, लेकिन इतना अच्छा इसका रिस्पांस है, ग्रोथ अच्छे हैं और इसमें दवा का भी स्प्रे किया गया है। और आज हम आपको मुख्य रूप से उसी दवा की जानकारी देने वाले हैं। एक नई दवा है और उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। केले में जो किसान भाई लोग हैं मुख्य रूप से पाले से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और पाले के लिए इस दवा का स्प्रे किया गया है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत भी आ रही थी, हम आपको दिखा दें। और जैसा कि आप ये वाला पत्ता देखेंगे तो कुछ असर इसमें निकल रहा था पाले का, लेकिन जब दवा का स्प्रे किया गया उसके बाद आप देखेंगे ये वाली जो पत्ती है पूरी बहुत अच्छे से पत्तियां आ रही हैं, उसमें पाले का असर नहीं है। और इतनी ठंड में भी आज करीब आज की तारीख है 18 जनवरी 2024 है और इतनी ठंड में भी इसमें पत्तियों का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये वाला आप देखेंगे पौधा, इसकी इस पत्ती में पाले का असर था, बट इसके बाद की जो पत्ती निकली है ये वाली पूरी एकदम स्वस्थ है और जो भी इसमें निकला हुआ है सब अच्छा है। तो दवा की जो डिटेल जानकारी है आपको स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, उस पर आपको मिल जाएगा। अभी इसमें दवा का कोई नाम नहीं है, ट्रायल चल रहा है, काफ़ी किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया हुआ है। ये पौधों के ग्रोथ के लिए, पत्तियों के ग्रोथ के लिए, इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। फल फूल की संख्या बढ़ाता है और जो भी फसल सब्जियां हैं या जो भी है खाद्यान्न है, अनाज है, दलहन तिलहन जो भी है, हर कंडीशन में शुरुआती अवस्था से लेकर इसके उत्पादन को बढ़ाने तक के टाइम में ये इसका पूरा अच्छे से काम करता है। और हम आपको दिखा दें यहाँ पर कुछ पालक लगी हुई है, इसी में स्प्रे किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे ये पालक के जो पत्ते हैं कितने इसके चौड़े चौड़े पत्ते इसमें आए हुए हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें है। इतने लंबे चौड़े पत्ते पालक के बन रहे हैं, जबकि इतनी ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम में ऐसा ग्रोथ फसलों में नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी केले की फसल है, आपको अभी देव भाई से भी मिलवाते हैं, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए। ये जो पत्ता है ये पालक का पत्ता है, यह और कोई दूसरी फसल नहीं है और ये पालक का ही पत्ता है। जो पालक होती है मंडी में जाती, लेकिन दवा का इफ़ेक्ट है जो इसका ग्रोथ इतना अच्छा हुआ है। ये भी देख लीजिए कितने लंबे चौड़े इसके पत्ते निकल रहे हैं। इसमें धनिया लगी है वो भी काफ़ी हरी भरी है, कोई पीलापन नहीं है इसमें। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। और दवा के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो आपको स्मार्ट किसान चैनल पर वीडियो है उसमें मिल जाएगा। और आपको देव भाई से भी मिलवाते हैं तो थोड़ा बहुत दवा है वो लॉन्च नहीं हुई है, उसका प्रैक्टिकल चल रहा है और रिजल्ट तो आप लोग देखे होंगे कि कितना भयंकर आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पे उसका ट्रायल लेने के बाद तब किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। और मौके पे जो दवा है ये सभी प्रकार की जो सब्जियों की खेती होती है उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियों पे हो गया है। बची हुई जो फसल है वो आपका गेहूं है जिस पे ट्रायल चल रहा है, गन्ना है उस पर भी ट्रायल चल रहा है और दलहन तिलहन और मौके पे मटर पे भी ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। और करेले की खेती में जो ट्रायल हुआ था तो जिस किसान का जिस खेत में फसल समाप्ति की तरफ थी तो 35 केजी का प्रोडक्शन था उनका टोटल, जो जितने भी एरिया में लगाए थे। तो दवा के प्रयोग के बाद उनका जो प्रोडक्शन बढ़ा था वो 105 केजी पहली तोड़ाई, दूसरी तोड़ाई जो है 1 क्विंटल, तीसरी तोड़ाई 95 केजी। और जबकि उनकी जब फसल चरम अवस्था पे थी तो हाईएस्ट प्रोडक्शन उनका 64 केजी का था। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले, उन किसान भाई का पहले वीडियो हमने देखा था, सुना था कि दवा अच्छा रिजल्ट दे रही है, ऐसा आया था। लेकिन बाद में क्योंकि वो किसान भाई हमसे पहले से 1-1.5 साल पहले से कांटेक्ट में हैं, उसकी खेती की जानकारी लेते रहते हैं, उनसे फ़ोन से बात हुई तो वही जब जानकारी देने लगे तो हमने कहा कि अच्छा ये आप ही के खेत का वीडियो था। गिरजा शंकर पांडे जी जो इधर आजमगढ़ के हैं, हाँ, उन्हीं के करेले उनके एरिया में जो तंबाकू की खेती होती है तो तंबाकू में जो
पत्ते होते हैं इनका महत्व ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी ट्रायल चल रहा है और वहाँ पे ट्रायल का जो रिजल्ट है अभी 2-4 दिन में आने वाला है। अच्छा, अगर अपने अम्बेडकर नगर के कोई किसान भाई ट्रायल लेना चाहे तो क्या अभी उपलब्ध है दवा, या कांटेक्ट करे तो? जब तक प्रॉपर लॉन्च नहीं हो जाती है तब तक जो भी किसान आते हैं और अब बस ये रहेगा उनको अपनी फसल में प्रयोग करना है, वो ये अपना एक फ़ोटो भेज दें और आकर के दवा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप नज़दीकी के हैं या फिर यहाँ पर अम्बेडकर नगर आ सकते हैं, दूर के भी अगर आ सकते हैं तो ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। किसानों के लिए भी ट्रायल उपलब्ध है और जस्ट उनको सिर्फ कुरियर चार्ज देना रहेगा 50 रुपये। अच्छा, तो चलिए, 1 एकड़ की दवा भेज दी जाएगी। तो अच्छी बात है। अगर आप लोग दवा का अपने यहाँ पर ट्रायल करना चाहते हैं, ये इसमें सिर्फ एक बार खाद पड़ी है और सितंबर का प्लांटेशन है। सितंबर काफ़ी लेट का प्लांटेशन, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें केले में जो एक मेन समस्या आती है, नीचे से पत्तियां छोड़ने लगती हैं। लेट वाला प्लांटेशन रहता है, पाला लगता है तो पत्तियां छोड़ने लगती हैं और इसका तना बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पूरा बंधा हुआ पौधा है, सारे पौधे एकदम बंधे हुए। ये जो पत्ता था जब पीला होने लगा तो हमने सोचा कि दवा का स्प्रे किए हुए काफी दिन हो गया, तो आप देखिए इसके पहले का जो पत्ता है वो पीला ही है, लेकिन उसके बाद जो दवा का स्प्रे हुआ इतना पत्ता निकल चुका था, जैसे स्प्रे हुआ ये पूरी तरीके से हरा हो गया। अब ये भी हरा हो गया होता, ये भी हरा हो गया होता, लेकिन जो केले के पौधे होते हैं ये गर्मी के पौधे हैं, तो इनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है ये ठंड में एकदम ना के बराबर होती है, तो इस वजह से प्रभाव नहीं इस पे आया है, नहीं तो ये भी एकदम पूरी तरीके से हरे हो जाते हैं। और इसी में स्प्रे हुआ था, पालक में अलग से स्प्रे नहीं हुआ था शायद। आप देख ही सकते हैं ये पालक का पत्ता है। अगर आप ऐसे पत्ता देखें ऐसे अलग से कहीं देखेंगे तो लगेगा तंबाकू का पौधा है, पत्ता है कोई, पालक कोई अलग से कहेगा ही नहीं कि। एक हाथ से हमारे बड़ा है, लगभग 1.5 फीट से ऊपर, और इसकी जो चौड़ाई है आप लोग एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो जैसे वो गाँव में वो होता है, गढ़ी उड़ी होता है, उसमें एक चौड़ा वाला निकलता है, उस तरीके से। मेन चीज बताने का इसमें ये है कि इतना चौड़ा होने पे कोई बहादुरी की बात नहीं है कि ये दवा का जो है असर इतना हो रहा है। नहीं है, ये क्या करती है पौधे को जब आप स्प्रे करते हैं या ड्रिप के रूप में देते हैं, ये पौधे के पास जा करके उनको जो जड़ों का विकास है ये बढ़ा देती है, और जो भी मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनको तेजी से खींचना शुरू करती है, और जो पौधा आपका सुसुप्त अवस्था में होता है या टेंशन में होता है तो वो सब कुछ खत्म कर देता है। आपका पौधा एकदम खुश हो जाता है और तेजी से विकास करना शुरू कर देता है। तो अगर आपकी फसल जो है ये विकास करना चाहती है तो विकास करवाएगा। अब विकास कर चुकी है, अब उसको प्रोडक्शन चाहिए, फल चाहिए, उसको टाइम पे वो प्रोडक्शन आपका बढ़ा देगी। तो जैसे ये होता है पीजीआर, मतलब रेगुलेटर का भी काम करता है, रेगुलेटर भी काम करेगा और प्रमोटर का भी काम करता है। और अगर आपके कोई ऐसी फसल है जिसमें नर फूलों की संख्या ज्यादा है तो वहाँ पर ये मादा फूलों की संख्या सन से बढ़ा देगा, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्शन है ये बढ़ जाता है। जैसा करेला वाला आप सुने। हाँ, करेला वाला। और इस टाइम पर जो किसान भाई लोग अगेती में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब लगाते हैं, इसमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि 14 जनवरी का तरबूज का पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, और आप एक बार देखिएगा तो लगेगा ही नहीं कि ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हरा भरा और अच्छी तरीके से विकास कर रहा है। इस टाइम पे इतनी ठंडी है कि खुद ही हम लोग नहीं निकल पाते, और पौधा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ये अभी लास्ट दिसंबर में ये लगाया गया, और उसके बाद इसके जो पौधे हैं एक हाथ से ऊपर हो गए हैं, ये फूल वाली अवस्था पे आ गया है। अब इसके बाद ये फल वाली अवस्था में आएगा, तो जो रमजान का महीना जब शुरू होगा तो उस टाइम इसका रेट अच्छा होता है, प्रोडक्शन आएगा और तब जाकर के अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप अगर दवा का इसमें ट्रायल लेना चाहते हैं तो हम आपको नीचे स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे देंगे, कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे, और आप वहां से पहले इसका देख सकते हैं इसकी और वीडियो इसका कैसा रिजल्ट है। एक बार लॉन्च किया जाएगा तो किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो लोग अपना जो प्रयोग करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तो फिर उसको मिला करके वीडियो तब फिर लॉन्च होगी। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि ये दवा ऐसा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन चीज़ ये किसानों को उनकी जो समस्या है, क्योंकि उत्तर भारत में मौसम बहुत प्रतिकूल हो जाता है, कभी ठंडी आ जाती है, कभी ज़्यादा गर्मी आ जाती है, कभी बरसात से पौधे गलने लगते हैं, तो उससे बचाने के लिए अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा प्रॉफिट दिलाने के लिए ये दवा यहाँ पर निकाली गई है। अच्छा, ये जो दवा है ना,
जैसे अगर ठंड ज्यादा पड़ रही है तब भी उससे बचाव करेगी, गर्मी ज्यादा है तो या बारिश ज्यादा है तो सब चीजों से पौधे का सुरक्षा करती है। धनिया आप एक बार दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, धनिया की जो खेती होती है पत्ती बेचने के लिए, उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं, लेकिन आप देखिए इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं और नीचे के भी जो पत्ते हैं सभी एकदम हरे भरे हैं। हाँ, एक पौधा हम उखाड़ करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी पत्ता आप लोगों को यहाँ पर पीला नहीं मिलेगा, जबकि धनिया का पत्ता इतना बड़ा हो गया पौधा, और नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मार्केट पहले जाने के लिए तैयार था, लेकिन जस्ट इसको अभी हम छोड़े हुए हैं। हाँ। रेट थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर केवल ये स्प्रे पूरे केले में हुआ था और उसी से पूरे फसल में भी इसका प्रयोग हो गया है। हाँ, और पर पड़ रहा है तो इस धनिया पर भी पड़ रहा है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आगे चलकर इसका काफ़ी अच्छा, क्योंकि अक्सर एक बार हम आपको बताएं कि ये जो धनिया है, पता नहीं क्या है कि हम देसी धनिया जो अपने यहाँ लगाए थे उससे ज़्यादा इसमें महक है। एक बार ट्राई कीजिए आप। हाँ, महक तो है। तो किसान भाइयों, मेन चीज़ ये होता ना कि कई बार ये होता कि कौन सी टॉनिक डालें, कौन सा किस टाइम पर स्प्रे करें, इसका काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। और अगर ये दवा अच्छे से काम कर जाती है तो इसकी टेंशन ही नहीं रहेगी कि कौन सा टाइम है और अब हमें कौन सी दवा डालनी चाहिए, अब कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालें, NPK की कौन सा ग्रेड डालें। आप बस आप जैविक खाद और गोबर की खाद इसका प्रयोग करिए और इसका स्प्रे आप बीच बीच में करते रहिए, और किसी और टॉनिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और भी किसान भाई लोग अपना बता रहे हैं इसका जो भी ट्रायल चल रहा है। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो आप ट्रायल ले सकते हैं और भी अपने आसपास के किसानों को बता सकते हैं। दिए थे ना, तो क्या हुआ था कि स्प्रे तो इधर हुआ था, अब जब ड्रेंचिंग के माध्यम से दिए तो ड्रिप हल्का एक जगह लीक कर रही थी, उसके नीचे एक पौधा जमा था पालक का। आकर के उसको दिखा दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ड्रिप चल रही थी तो ड्रिप से यहाँ लीक था, यहाँ पर गिरा हुआ था, यहाँ से पानी यहाँ से ऊपर से पानी टपक रहा था, के माध्यम से यहाँ इसको फर्टिलाइजर मिल गया था। देखिए कितना अच्छा से इसका भी ग्रोथ हो गया है। यहाँ पर ड्रिप सिस्टम भी लगा हुआ है और ड्रिप के माध्यम से यहाँ पर ट्रायल हो रहा है। और देव भाई वैसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस हैं, कभी कोको कोला का स्प्रे कर देते हैं और हाइब्रिड है, देसिया वह खेते लगल है और वहाँ से ज़्यादा महके मान है। एक दिन हम गई तो सब कहला कि अरे नहीं ये देसिया है ज़्यादा महकी, तो चोखा भौरी एक दिन नहीं बनल रहल है, तो सब कहले कि हम कहलिए अच्छा वो जोन यहाँ सब काटे पीटे ने, तो हम कहलिए अच्छा कहाँ धनिया ज़्यादा महकती रहे, तो कहने सब वहाँ के हाइब्रिड वाली। आपको चैनल पर कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कोको कोला का स्प्रे किया गया है, शराब का स्प्रे किया गया है, और यहाँ पर भी ये जो ड्रम है इसमें आप देख रहे हैं कुछ पीला पीला लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब जो महंगी महंगी खाद है उसका प्रयोग किया जाता है बहुत सी स्प्रे और बहुत सी यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट होता रहता है। और ये है देव भाई का जो ऑफिस है, सारी व्यवस्था है, तिजोरी भी है यहाँ पर केले के पैसे आते हैं तो तिजोरी में रखना पड़ता है ये पूरा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लगवाते समय जो सिस्टम हम रखे हुए थे ना, तो वेंचुरी सिस्टम तो लगता ही लगता है, तो यहाँ से ये कनेक्शन हम लगवाए हैं पानी के लिए। अच्छा, अलग से पानी निकल, ये सिर्फ पीने के लिए। हाँ, हाँ। क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइजर ड्रिप से देते हैं तो अब यहाँ पर नलका है नहीं पानी निकालने के लिए, तो वहीं से अलग से पीने के लिए अलग से मिल जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ से हम पानी निकालेंगे तो ये जो पानी रहता है इसमें फर्टिलाइजर मिला रहे, जो रहता है फर्टिलाइजर, कीटनाशक, फंगिसाइड जो भी रहता है सब इसमें मिक्स हो जाता है। और जैसे दवा ववा घोलने के लिए तो यहाँ पर कनेक्शन है जो कि फिल्टर खासतौर पर साफ करने के लिए प्रयोग होता है, तो हम लोग इसमें पाइप लगा दिए हैं, तो जब भी दवा वगैरह घोलना होता है तो इसे घोल लिया जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।